एक मिनट। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत रिखणी खाल में हूं और रिखणी खाल मुख्य बाजार है इस विधानसभा का। मेरे साथ यहां के जो गणमान्य नागरिक हैं वो एकत्रित हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, दुकानदार भाई भी हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं। तो मैं यहां पे इन लोगों से ये चर्चा करना चाहूँगा कि 2022 का जो चुनाव है वो सर पे है और अब 14 फरवरी को मतदान होना है। इस विधानसभा को लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक चर्चा है प्रदेश में कि हरक सिंह रावत जो कि अभी तक भाजपा में थे, भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और कहीं ना कहीं जो लैंसडाउन विधानसभा से वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, अनुकृति गुसाई के लिए, उसको लेकर उन्हें निष्कासित किया गया। अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, उस पर सारा डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वो खुद चुनाव लड़ते हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ती है, या कांग्रेस के जो लोग पहले से यहाँ पे सक्रिय हैं वो लड़ते हैं। दूसरी तरफ महंत दिलीप रावत हैं जो कि 3 बार यहाँ पे विधायक 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार फिर से एक बार विधायक बनने की वो दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, यूकेडी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और कई निर्दलीय भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बाईं तरफ मेरे साथ ज्येष्ठ प्रमुख हैं, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं रिखणी खाल के, रावत जी, उनसे शुरुआत करूंगा और उनसे ये जानना चाहूँगा कि 20-21 साल हो गए हैं, इस विधानसभा का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्या कारण है इसके? आपने मुझे जो प्रश्न पूछा है माननीय जय उत्तराखंड चैनल, सबसे पहले आपका रिखणी खाल बाज़ार में स्वागत है। और जो यहाँ की क्षेत्रीय हमारी समस्याएं हैं, मुझे भी आर्मी से आए हुए 37 साल हो गए हैं, लेकिन इन 37 सालों में और 21 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ पहले था वो भी यहाँ पर टूटता फूटता और जाता ही नज़र आया, क्योंकि स्कूलों की जो हमारे टाइम पे हालत थी वो मेरे ख्याल से तब उस ज़माने में बहुत अच्छी थी, आज बिल्कुल जीरो पे आ गई हैं। हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें 2-2, 3-3, 4-4 मंजिलें बन चुकी हैं, लेकिन उन पे पब्लिक को क्या सुविधा मिल रही है वो आम आदमी का हृदय खुद ही जानता है या समझता है या बता सकता है। बाकी यहाँ पर जो चुनाव की बात है, चुनाव पहले तो हर चुनाव, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र में हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो प्रधान का चुनाव है, चाहे एमएलए का चुनाव है, चाहे सांसद का चुनाव है। तो उत्तराखंड में हमारे यूपी से उत्तराखंड हमारा 90-92 जिलों से इतना एक छोटा सा उत्तराखंड बना था, तो पब्लिक को बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदें थी कि वाकई हमारा नेताओं ने कहा कि इसको स्विट्ज़रलैंड बना देंगे। हमने कहा स्विट्ज़रलैंड तो हमारी पब्लिक ने देखा नहीं, तो हो सकता है कि जब यहीं बन जाएगा तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के यहाँ तो जो लैंड थी वो भी टूटती फूटती चली गई है। अब आपने ये कहा कि यहाँ पर हरक सिंह जी का आपने सवाल उठाया है, तो हरक सिंह जी के बारे में तो मैं ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आदमी तोड़ फोड़ वाले ही ज़्यादा हैं। ये हरक सिंह जी जो हैं, इन्होंने 15-16 में भी कांग्रेस की सरकार को जो अच्छी भली चल रही थी तब भी इन्होंने तोड़ फोड़ी किया। अब 5 साल बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रह के, अरे हमारी तरफ से तो बीजेपी में रहो, अच्छा काम करो तो अच्छी बात है भाई, कांग्रेस में रहो तो अच्छा काम करो तो अच्छी बात है। अब बीजेपी में 5 साल मलाई चाट चूट के अब बीजेपी के जाने के दिन आ गए तो वो समझ रहे कि कांग्रेस के आने के दिन आ गए तो वो कांग्रेस में पदार्पण कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि बीजेपी ने उनको यदि धक्का दे दिया है तो कांग्रेस को भी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये कार्यकर्ता जो है किसी नेताओं ने खरीद रखे हैं क्या? दूसरी बात, आपने यूकेडी और आम आदमी पार्टी की निकाली। दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि मैं बुराड़ी मैदान में जब 92 में ये यहाँ से रैली गई थी और हमारी माँ बहनों के साथ में क्या क्या हुआ था वो सबको पता है। मैं बुराड़ी मैदान में स्वयं अपने हमारे आर्मी फ्लैग बैनर था, बहुत बड़ा बैनर मेरे घर में अभी भी रखा हुआ मैंने वो बैनर। तो हम गाड़ी में यहाँ तल्ला बेला में एक प्रफुल्ल भाई होते हैं, उनकी गाड़ी को लेके गए थे। उस दिन लाल किले के पीछे जब इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े दौड़े, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के नाम से जब कहा था कि आज दो, अभी तो उत्तराखंड राज दो, कोदा झुंगारा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, वो सब मटिया मेट हो गया। उस हिसाब से उत्तराखंड यूकेडी के कम से कम पहले 40-45 विधायक पहली बार आने चाहिए थे।
दुर्भाग्य है कि एक दो विधायक आए, वो भी जो है दाहिने बाएँ अपने मलाई खाने के लिए चले गए। उसके बाद मतलब उनका कोई आया ही नहीं है। अब आप ये आम आदमी पार्टी, यदि लोकतंत्र में विकल्प होता है और मैं खराब हूँ, आप खराब हैं, तीसरा ठीक है, तो तीसरे को चुनना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर तो ये ऐसा हो गया है कि एक धंधा हो गया है, हम पतीले देंगे, हम वो देंगे, हम फलाना देंगे, हम 10 पैसे किलो चावल देंगे। आखिर में ना ये बर्बाद करने के लक्षण हैं पब्लिक। इससे हम सशक्त नहीं बन पाएंगे। हमारा यहाँ पर एक ITI बन रहा था, यहीं पर मैं आपको मेरे सामने यहाँ पर से बगल में 2 किलोमीटर दूर, इसको बनते बनते 20-21 साल हो गए। ये दुर्भाग्य है हमारे विकास के क्षेत्र का, मतलब कि क्या हो रहा है। हम रखने खाल कोई बता दे कि यहाँ 20-22 साल में कोई उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है दाऊ जी, धन्यवाद। आप काफी लंबा बोल सकते हैं। उत्तराखंड के गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ये नवयुवक कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहे, कोई बकरी पाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मतलब हम आज 21वीं सदी में भी हमें कहने में शर्म आ रही है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। हैं? मैं कुछ अन्य लोगों की भी बात ले लेता हूँ। मैं धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपने जो टाइम वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। मेरे साथ भाई साहब हैं, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। रंजीत सिंह रावत। आप भी अपनी कुछ बात रखिए। देखिए, चुनाव हर साल होते हैं, प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, अब विधायक का चुनाव है। जो अभी कार्यकाल रहा है दिलीप रावत जी का, उससे संतुष्ट हैं आप? दिलीप रावत जी क्या, पूरी बीजेपी का कार्यकाल बिल्कुल शून्य पे रहा। कोई भी विभाग ऐसा नहीं रहा जो हड़ताल पे नहीं गया, या शिक्षा विभाग से लेके आंगनबाड़ी से लेके भोजन माता से लेके हड़ताली प्रदेश बना दिया 5 साल में। और तोड़ मोड़ की राजनीति से सरकार भी बनाई। अब तो हरक सिंह जी गए तो अतः असंतुष्ट थे वो अपने बातों से, इसलिए गए होंगे। बाकी ये तो चलती रहती है जोड़ तोड़ की ना, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया। आप क्या मन बना रहे हैं आप लोग? अब तो ये है कि सरकार को जितनी भी जनता है, मेरे सामने रिखणी खाल की जनता है, ये नवयुवक हैं या हमारे उम्र दराज हैं, सबसे मैं ये विनती करता हूँ कि मतलब इनको सबक सिखाना चाहिए और इस उत्तराखंड से इनको बेदखल करना चाहिए। किसको देख रहे हैं विकल्प? कांग्रेस, आम आदमी, यूकेडी, किसे? अब जो लोगों के दिमाग में है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को भी देखते हैं तो अच्छा विकल्प है। तीनों को फिलहाल भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं है। मेरे साथ भाजपा के लोग भी हैं। जिस तरह से आप बात बता रहे थे कि अच्छा काम किया है दिलीप रावत जी ने, तो आप भाजपा से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल हेमदानी, मैं भाजपा मंडल महामंत्री रिखणीखाल। जैसे ताऊ जी ने और DC साहब ने विस्तारित रूप से आपको बता दिया, लेकिन मैं इन 5 साल की बात करता हूं, क्योंकि 17 से पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, और कांग्रेस ने क्या किया या आने वाली पार्टियां क्या करेगी मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, पिछले 5 साल में जो भाजपा की सरकार थी उसने बहुत ज़्यादा विकास के कार्य किए हैं। कुछ विकास के कार्य इस इलाके में जो जनता जानना चाहती है, सभी लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी आ गई थी। तब से और आज तक भी मतलब अभी दोबारा उसका दूसरा वेरिएंट आ चुका है। अभी भी स्थितियाँ सामान्य नहीं है। इस दौरान भी इस क्षेत्र में, जहाँ तक मैं महंत दिलीप रावत जी की बात करूँगा, लैंसडाउन का जो विगत 10 सालों से कुशल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर घर तक उनकी पहचान थी, हर क्वारंटाइन सेंटर तक हो गए। मास्क यहाँ पे जब पहली बार आया था, जब ये नीला वाला मास्क आप यूज एंड थ्रो वाला देखते हैं, जिससे दुकानदार लोग यहाँ पे आप कोरोना देखिए, कोरोना के अलावा कोई अन्य काम बताइए। मुझे आगे आने दें। जब लोग इसे 20-30 रुपए में बेचते थे, तब हमने ये उपलब्ध हर क्वारंटाइन सेंटर जाके करवाए। आज मैं नज़दीकी गांव में भाई साहब की बात कर रहा हूँ, DC साहब, उन्होंने तो बोल दिया कि इनको भगाना है। उनकी अपनी राय और बहुत अच्छी बात है। उन्हीं के बगल गांव में उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के गांव के सहयोग से एक सड़क जा रखी है बगर खाल। उन लोगों को पूछा जाए विकास हुआ या नहीं हुआ। ऐसी जगह बहुत सारे, कितने मतलब हर गांव तक रोड पहुंच चुकी है। अस्पताल में मशीनें आ गई हैं, टेक्नीशियन आ जाएंगे तो वो भी चलेंगी। कमियां हमारी भी होती है। आम आदमी यहाँ पे अगर मैं 4 टैबलेट लेके बैठ जाऊँ तो मेरे पास भीड़। मतलब आपका कहना है कि दिलीप रावत जी को एक मौका और मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिल रहा है। और पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी सर, बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर
कि बीजेपी भी हमने देख लिया है और कांग्रेस तो हमने बहुत पहले से देख ही रहे हैं। तो इसमें विकल्प है आम आदमी पार्टी। तो अब की बार आम आदमी पार्टी आना चाहिए। हमारे को स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले चाहिए, है ना। जो वो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं वो यहाँ भी करेंगे। और हमारे कोठियाल जी आज माने जाने आदमी हैं, तो उनका सहयोग करेंगे हम आम आदमी लेकिन आम आदमी पार्टी भी आरोप है कि केवल फ्री की राजनीति वो कर रहे हैं कि ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे हो, वो केवल ये कह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी दे देंगे। जबकि यहाँ से पलायन जो हो रहा है वो रोजगार की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ रोजगार पैदा हो जाए, आम आदमी पार्टी इस तरह की कोई योजना लेकर नहीं आती। इसको लेकर बेहद नाराजगी है लोगों में। देखिए, यहाँ की पब्लिक कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में, हमारे उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, रोजगार भी दे रहे हैं और स्वास्थ्य का भी मान बढ़ाया, चिकित्सालय का भी मान बढ़ाया। तो यही हम सोच के चले कि केजरीवाल जी हमारे उत्तराखंड में लगभग ऐसे करें। आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे बेहतर काम कर सकती है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय युवा भी हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए कि कौन कौन से लोग जो हैं इस बार आपको लगता है कि मैदान में होंगे, क्योंकि अभी पेचीदा है मामला पूरा, क्योंकि हरक सिंह जी जो अब भाजपा में नहीं है और शायद कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसको लेकर कई उधेड़-बुन अभी चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुख्य मुकाबला किन के बीच होगा यहाँ? जी नेगी जी, सबसे पहले तो आपका जागो उत्तराखंड चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत आपका लैंसडाउन विधानसभा के रिखणीखाल में। और जो आपने सवाल किया वो भी बहुत ही सोचनीय प्रश्न है अपने आप में कि हरक सिंह रावत मतलब दावेदारी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते लैंसडाउन विधानसभा से। लेकिन अभी ये उम्मीद हमें भी नहीं है कि ये लैंसडाउन अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस से लड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे सभी साथियों ने यही बोला कि वो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं और जनता शायद अब जान चुकी है उनका जो तोड़ फोड़ का सिस्टम है कि अब इस बार उनको जिताए ना जिताए वो जनता के ऊपर है, लेकिन जनता जान भी चुकी है। और हमारे हिसाब से नेगी जी अगर बात करें अनुकृति गुसाई की तो उनके अपने आप में छवि है, लेकिन अब जो राजनीति देखी जा रही है हरक सिंह रावत के ऊपर से, तो इसके हिसाब से उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और जनता नुकसान देने के शायद इस बार मूड में भी है हरक सिंह रावत को। और अगली बात अगर यहाँ पे विकल्प की बात करें तो कांग्रेस में विकल्प दीपक भंडारी जी ब्लॉक प्रमुख जयरीखाल, इसमें बिष्ट जी हैं और इसमें रंजना रावत जी हैं, इसमें ज्योति रौतेला जी है आम आदमी पार्टी के विकल्प, इसमें नरेंद्र गिरी जी हैं और यूकेडी से भी जुयाल जी हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस बार परिवर्तन तो होना अनिवार्य है और करना भी चाहिए जनता को। अब ये परिवर्तन आम आदमी पार्टी के उसमें हो या यूकेडी में हो या कांग्रेस में हो, किस में हो, ये जनता अपने आप 2022 के चुनाव में 14 फरवरी को आपके सम्मुख रख देगी कि इस बार परिवर्तन कैसे होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें तोड़ फोड़ वाले ना आए। अगर विधानसभा को बचाना है तो तोड़ फोड़ से बचाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि तोड़ फोड़ वाले लोग तो नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए होते हैं। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और बताइए कि जैसा मुझे लगता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं ज़्यादातर लोग, तो किसके पक्ष में होना चाहिए परिवर्तन जो कि सरकार भी बना सके यहाँ? पहले तो मैं जागो उत्तराखंड की टीम को नमस्कार करता हूँ कि आप रिखणीखाल में आए और आपने इतना सुंदर मंच हमें दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। तो जहाँ तक बात की जाए इस समय विधानसभा चुनाव की, तो निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव होगा वो क्रांतिकारी होगा और परिवर्तनकारी होगा। परिवर्तनकारी इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज दिन तक जो भी चुनाव लड़े गए उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव, उस पहली बार होगा जो यहाँ पे कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, काम के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, शिक्षा पे चुनाव लड़ा जाएगा और स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं जो हैं इनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारा मेन काम रहेगा कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य और इनके यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो आगे चल कर अपने भविष्य में सफल बने। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं सुदीप घिल्डियाल और आम आदमी पार्टी से महासचिव के पद पे हूं और जागो उत्तराखंड का मैं रिखणीखाल में स्वागत करता हूं, लैंसडाउन विधानसभा में स्वागत करता हूं। और जैसे एक एक करके सबको पूछा जा रहा है तो हम भी यही चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन के मूड में हम लोग हैं। और बाकी जैसे बात हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी विकास कर रही है तो 10 साल में तो यहाँ पर कोई विकास अभी हमें दिख नहीं रहा है। और हमारे रावत जी यहाँ से विधायक हैं तो 10 साल में अभी हमें कोई विकास दिखा नहीं। और बीजेपी की जब तक मैं बात करूँ तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि
हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, तो बीजेपी ने अपने 5 साल पूरे किए। 5 साल पूरे करने के बाद दूसरे दिन जैसे बीजेपी बोलती है कि अब बीमारी फैल गई है। जब मोदी जी की रैलियां हो रही है, बीजेपी की रैलियां हो रही है, तो तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और हम मतलब एक छोटे मोटे रोजगार के तौर पे काम करते हैं तो तब कोरोना फैल जाता है। जब तक रही भी तोड़फोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ तो यहाँ सब जगह ही चलता है। पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आदरणीय केजरीवाल जी अभी स्वास्थ्य या शिक्षा रोजगार पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और हम मतलब पूर्ण आशा है कि वो दिल्ली में नहीं, हमारे कई रिश्तेदार अभी दिल्ली में रहते हैं, मेरे ही नहीं मतलब अन्य रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी को लाओ। हम उनसे पूछते हैं कि केजरीवाल जी को क्यों लाएं, तो वो बोलते हैं कि पहले एक बार दिल्ली आके देखो, आप मोहल्ला क्लिनिक देखो, वहाँ की स्कूलें देखो, स्वास्थ्य या शिक्षा देखो वहाँ की। हमारा मतलब हमें पूरे मतलब आशा है कि इस बार पूरे बहुमत से हमारी आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि माना ये हम लोगों का एक ये रह गया है कि अब चुनाव के 25 दिन मात्र रह गए हैं, और यहाँ से मतलब आप बर्तन भांडे या ढोलक चिमटा भाई इसी से हर बार ये चुनाव जीता जाता है। और हमारी जो मातृ शक्ति होती है ये मतलब एकदम बहलाने से आ जाती है कि आपको ढोलक चिमटा दिया जाता है, आपको पतेला दिया जाता है, तो आप विकास कर लीजिए। बाकी मैं बात बताऊं यहाँ पर रावत जी की बात बताऊं तो कई बार माना मैं तो ये जानता हूं कि उत्तरकाशी का आदमी, टिहरी का आदमी जानता है कि सुदीप घिल्डियाल कौन है, और एक हमारे मतलब विधायक साहब नहीं जानते कि सुदीप घिल्डियाल कौन है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आम खुला बैठकों में भी बोलता हूँ कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके विधायक को मिलने के लिए 2500 की सिफारिश लगानी पड़ती है। हम अभी मतलब हमारे लिए तो परम सौभाग्य है कि हम लोग दिल्ली, देहरादून जाते हैं तो बिल्कुल केजरीवाल जी के बगल पे बैठते हैं, कोठियाल जी के बगल पे बैठते हैं। वहाँ निस्वार्थ कोई ऐसा नहीं होता है कि ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये मंत्री हैं। तो हमारे लिए अपने आप में हम तो एक मतलब गरीब हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो यही चाहिए बस, जो हमारा सम्मान करे, हमें यही चाहिए। धन्यवाद। आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफ़ी प्रभावित लगते हैं, लेकिन अभी जो मैंने कुल मिला के यहाँ पे देखा तो हालांकि भाजपा के 2 बार विधायक रह गए हैं दिलीप रावत जी यहाँ पे, लेकिन जो मोदी लहर थी उसका प्रभाव भी कहीं कम होता नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार दिलीप रावत जी की राह जो है वो आसान नहीं होगी, बशर्ते जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसमें टिकट को लेके इस तरह की कोई बात ना हो कि विद्रोह हो जाए और कोई निर्दलीय भी यहाँ से कांग्रेस का उठ जाए। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है, निश्चित रूप से लगता है कि इस विधानसभा में कम से कम उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन लगता फ़िलहाल ये है कि इस विधानसभा में परिवर्तन इस बार ज़रूर हो सकता है। जागो उत्तराखंड के लिए रिखणीखाल लैंसीडाउन विधानसभा से आशुतोष नेगी।